वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी डिफेंस व्यूअर को ये इंसिडेंट जरूर मालूम होगा जब 2019 में ऑपरेशन बालाकोट के तहत हमारे कुछ मिराज फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर तक जाके पाकिस्तान सपोर्टेड कई टेररिस्ट कैंप के ऊपर बॉम्ब गिरा के बड़े ही साइलेंटली से वापस इंडियन एयर स्पेस में आ गए थे और पाकिस्तान एयरफोर्स को मालूम भी ना पड़ सका। हालांकि उसके अगले दिन एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान एयरफोर्स अपने कुछ फाइटर जेट्स जैसे F-16, JF-17 तथा मिराज 5 के साथ इंडिया के एक Su-30 MKI फाइटर जेट जो कि एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन को गार्ड कर रहा था उसको निशाना बनाते हुए अमेरिका से मिली AN-120C5 मिसाइल की बौछार कर दी गई। क्योंकि Su-30 MKI अपनी सुपर मैन्युवरेबिलिटी के लिए ही जाना जाता है, उसने अपनी तरफ आती इन सभी मिसाइल्स को अपनी मैन्युवरेबिलिटी के जरिए बसता चला गया। हालांकि उसके बाद तुरंत दूसरे इंडियन फाइटर जेट्स के आ जाने के कारण उन सभी पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को तुरंत वहां से भागना पड़ा और उसके बाद जो हुआ वो इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में दर्ज हो गया। और यहाँ अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो उस अकेले Su-30 MKI के बारे में है जो उसने उस दिन अपनी कौशल से पाकिस्तान के द्वारा किए गए हर प्रयास को फेल कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा वो Su-30 MKI फाइटर जेट मिसाइल से आर्म्ड होते हुए भी वापस उसने पाकिस्तान के F-16 या दूसरे फाइटर जेट्स के ऊपर फायर क्यों नहीं कर सका? 2002 में जब पहली बार रशियन ओरिजिन Su-30 MKI फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुए थे तब से ये फाइटर जेट्स बेसिकली रशियन मेड मिसाइल का यूज करते आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से R-73 मिसाइल जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक होती है के अलावा R-27 मिसाइल जिसकी रेंज 50 से 80 किलोमीटर तक तथा R-77 मिसाइल जो कि 80 किलोमीटर तक कवरेज देते हैं। ये सभी मिसाइल Su-30 MKI के अलावा MiG-29 तथा MiG-21 में यूज होते आए हैं। अब वापस लौट के उस पॉइंट पे आते हैं जब Su-30 MKI इन मिसाइल से लैस होने के बावजूद एक भी मिसाइल को फायर क्यों ना कर पाया। हकीकत में वो Su-30 MKI उस समय R-77 मिसाइल से लैस था जिसकी रेंज केवल 80 किलोमीटर तक ही थी, जबकि उस वक्त पाकिस्तान के F-16 AN-120C5 जैसी BVR मिसाइल से इक्विप होकर आए थे जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक थी। Su-30 MKI उस वक्त अंडर पावर थे। अगर वो डायरेक्ट एयर टू एयर या BVR फाइट पे जाते तो उनको F-16 के स्ट्राइक रेंज के अंदर तक जाके अपनी BVR मिसाइल को फायर करना पड़ता। तो वहीं F-16 बिना Su-30 MKI की रेंज में आए बगैर ही दूर से ही मिसाइल को फायर कर रहा था और इस एरियल बैटल में इंडियन Su-30 MKI ही ज्यादा नुकसान में था और इसीलिए उसने पलटवार करने की बजाय केवल डिफेंस को चुना। खैर 2019 में इस फाइट के बाद से इंडियन एयरफोर्स को एक ऐसी एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत समझ में आने लगी जो कि रेंज के मामले में अमेरिकी AN-120C5 मिसाइल से भी ज्यादा हो और यहीं पर इंडिया ने इंडिजियसली लंबे समय से बन रहे एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा को जल्द से जल्द इंडक्ट करवाने का प्रयास चालू करवाया गया। हालांकि इंडिया 1990 से ही अस्त्रा मिसाइल को बनाने पे काम शुरू कर चुका था, लेकिन कई फेल्ड टेस्ट तथा ट्रायल्स के बाद 2022 में अस्त्रा BVR मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू करवाने में सफलता हासिल हुई। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस के साथ भी 36 राफेल जेट को साइन किया था जिसके साथ वर्ल्ड फेमस मीटियोर मिसाइल भी ऑर्डर की गई थी जिनकी संख्या 200 से 250 के आसपास थी। लेकिन इन मीटियोर मिसाइल की कॉस्ट 25 करोड़ पर मिसाइल के हिसाब से बहुत ही महंगी थी और इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अस्त्र-1 मिसाइल का प्रोडक्शन और तेज करवाने का निर्णय लिया। अस्त्र-1 मिसाइल की कॉस्ट केवल 7 करोड़ है और वहीं इसकी रेंज 110 किलोमीटर तक की है और इसीलिए DRDO ने इसका प्रोडक्शन करवा के कई इंडियन फाइटर जेट्स जैसे Su-30 MKI, MiG-29, तेजस मार्क 1 तथा तेजस मार्क 1A में इंटीग्रेट भी करवा चुका है। तो वहीं अब अस्त्रा-1 के एडवांस वर्जन अस्त्रा-2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर तक होनी है उसका भी ट्रायल शुरू हो चुका है तथा वहीं भविष्य में अस्त्रा-3 जो कि 350 किलोमीटर तक किसी भी एरियर प्लेटफॉर्म को नष्ट कर सकता है उसका भी डेवलपमेंट होना शुरू हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स के अनुसार कॉस्ट इफेक्टिव इन अस्त्रा-1 तथा अस्त्रा-2 मिसाइल से पुरानी तथा आउटडेटेड पड़ चुकी रशियन R-77, R-27 तथा R-73 तथा फ्रेंच मीका मिसाइल को रिप्लेस करेंगे ताकि सभी इंडियन फाइटर जेट्स आज तथा भविष्य के BVR कैपेबिलिटी में अपने दुश्मनों से आगे ही रहें और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के एक प्रोजेक्शन के अनुसार
उनको 1500 के करीब अस्त्रा सीरीज की मिसाइल की जरूरत अगले 3 से 4 साल के भीतर पड़ने वाली है। हालांकि ये रास्ता उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा केवल रशियन तथा इंडियन ओरिजिन के फाइटर एयरक्राफ्ट में ही अस्त्रा सीरीज के मिसाइल का इंटीग्रेशन हो सकता है। फ्रांस से मिले मिराज तथा राफेल फाइटर जेट में अस्त्रा मिसाइल के इंटीग्रेशन के लिए डसाल्ट कंपनी अपना सोर्स कोड नहीं दे रहा है। डसाल्ट इन दोनों प्लेटफॉर्म में सिर्फ अपने वेपन्स जैसे मीका, हैमर तथा मीटियोर मिसाइल के अलावा किसी दूसरे देश के हथियारों को इंटीग्रेट नहीं करता है, जिसके कारण सिर्फ इन दोनों प्लेटफॉर्म को छोड़ के करंट तथा फ्यूचर के इंडियन एयरक्राफ्ट में हम लोग अस्त्रा मिसाइल भी देख पाएंगे। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।